सर आपके वक्त का सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये चीनी के मामले पर आखिर हुआ क्या है। क्या इससे पहले इल्म नहीं था इन्हें कि हमें आईएमएफ का इस तरह से सामना करना पड़ेगा? सो मरियम, ये जो चीनी का मामला है ये सिग्निफाई करता है कि पाकिस्तान में मैक्रो स्टेबिलिटी जो कि अथॉरिटीज कह रही हैं हासिल करना जब भी आईएमएफ की इंगेजमेंट होती है, और क्योंकि ये 24वीं इंगेजमेंट है आईएमएफ के साथ, आसान होता है और आ हम्म। जाता है। और दुनिया का डेटा रिसर्च भी यही कहती है। सो अथॉरिटीज यहाँ तक बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी जिसके जुज जो आपने अभी क्लिप सुनाया उसमें मौजूद हैं वो आ गई हैं। बट जब ये आ जाती है तो मुल्कों पे लाजिम है कि वो जाकर अपने फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इश्यूज को मार्केट ड्रिवन फ्रेमवर्क से हल करें। मैं रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान हम्म। ने अपने 78 साल में वी हैव फाउंड इट डिफिकल्ट कि जो मसला स्ट्रक्चरली हल होना हो उसको हम हमेशा फायर फाइटिंग मोड से, यानी कि चीनी के ज़िमन में कभी एक्सपोर्ट कर लेंगे, डेटा एनालिसिस उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपकी शॉर्टफॉल दिखाई देना शुरू हो जाएगी अब अक्टूबर नवंबर की, और फिर हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसको इंपोर्ट उस लेवल पर लाने के लिए कि 200 से कीमत नीचे टूटे, आपको 80 रुपए की टैक्सेशन हम्म। उठाना पड़ेगी। ये है इस वक्त चीनी का मामला। अब देखिए, इन द शॉर्ट टर्म तो ऑब्वियसली डेटा ड्रिवन अगर अप्रोच होती, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल सॉल्यूशंस जो सप्लाई को हमें बता दें क्या थी, अगर वो नहीं थे तो ऑब्वियसली यू हैड अ फॉल्ट इन द डेटा। दैट्स वाई अब अक्टूबर नवंबर सिंध में सीजन अक्टूबर अर्ली में शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां सुक्रोज कंटेंट जल्दी डेवलप हो जाता है गन्ने का। जो नवंबर जी। है उसमें जाके पंजाब की मिल्स। सो शॉर्ट रन सोल्यूशन क्या है इसका? हियर्स द शॉर्ट रन सोल्यूशन, एंड दैट इज कि आप मिल्स से सप्लाई इंश्योर करें, और जो सिंध की मिलें हैं उनको अर्ली अक्टूबर में चला लें ताकि ये शॉर्टफॉल जो है डोमेस्टिकली हैंडल की जा सके। लेकिन सर अब अगर डेटा 50,000 मैट्रिक टन एक्यूरेटली, चीनी दरामद करने का नजरसानी टेंडर जो है वो भेजा गया है, इससे क्या कोई आपको लगता है बेहतरी आएगी और कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है इससे? इससे अगेन डिपेंड करता है। आपके दो कॉवेनेंट्स हैं आईएमएफ के साथ। पहला कॉवेनेंट ये कहता है कि आप हम्म। डिस्टॉर्शंस नहीं करेंगे इन द टैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट एंड सेल्स टैक्स। क्योंकि हुकूमत ने इंपोर्ट टैक्सेस भी उठा दिए हैं और सेल्स टैक्स भी उठा दिया है। अब 0.25% एक टैक्स रह गया है, वो तो सिर्फ इसलिए है कि ताकि बताया जा सके कि कितनी चीनी आई है। 50,000 टन एक सिग्नलिंग जरूर करेगा। और चूंकि अब मिल्स कह रही हैं कि हम वाफिर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जो स्टॉक है इस वक्त, तो अगर अर्ली शुरू कर लेंगे तो ये हम्म। हल हो जाएगा। बट ये अगेन, दिस इज अगेन अ फायर फाइटिंग मोड ऑफ हैंडलिंग दिस ईयर आफ्टर ईयर। ये कोई पहली बार तो नहीं है मरियम कि हम ये गुफ्तगू कर रहे होंगे। 10 साल में मेरा ख्याल है 5 दफा ये एग्जैक्टली। गुफ्तगू हुई होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम्म। और ये हर फिर हुकूमत वही में मैं हमें बात, ऐसा इशू फेस करना पड़ता है। सो इफ इट्स नॉट रिलेटिव टू एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, देन हम इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं ले जा सकते कि जी उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। सो द थ्योरी इज कि हम चूंकि जो इश्यूज हैं उनको, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक नहीं करते, तो ये इश्यूज बार बार खड़े होना हम्म। शुरू हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, एग्जैक्टली। अगर आप पाकिस्तान में यील्ड्स नहीं बेहतर करेंगे ना अपनी क्रॉप्स की, तो कोई सूरत नहीं है ऐसी कि चीनी की कीमत में स्टेबिलिटी या वो वर्ल्ड कंपेटिटिव हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम्म। नंबर दो, अगर आप मिलों को ये नहीं कहेंगे कि वो डाइवर्सिफाई करें एथेनॉल में, बगास में, दूसरे एरियाज में, ताकि एक जिसे कहेंगे ना वो कंग्लोमरेट्स बन सकें, चीनी ज्यादा मिकदार में बनाएं, उनकी प्राइसिंग कम हो और वो हम्म। एक्सपोर्ट करने के भी काबिल। नंबर तीन, डीरेगुलेट करें मार्केट को। लेकिन आप क्यों बार बार आज से में 6 माह पढ़ते हैं पहले कि यही कहा जा रहा था कि हमारे पास चीनी वाफर तादाद में मौजूद है, वाफर मिकदार में, इसीलिए तो बरामद करने का फैसला किया गया। अब ऐसा क्या हो गया कि हमें दरामद करनी पड़ी है? 6 माह में ऐसा क्या हो गया? जो तीसरी बात, डीरेगुलेट करें मार्केट को, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में मत पड़े। लेट द प्राइवेट सेक्टर डिटर्मिन दिस। बट चूंकि कीमत आपकी नीचे आ जाएगी बाय डूइंग द यील्ड्स, बाय इंप्रूविंग मिल्स ऑपरेशंस, तो आप दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे और इंपोर्ट भी कर रहे होंगे, और टैक्सेस की मद में आप कमी हम्म। कर सकते हैं एज यू मूव फॉरवर्ड इन अ ब्लैंकेट मैनर, इन अ फेज्ड मैनर। और चौथी बात कि एक आप तो 6 माह कंपेटिटिव पहले जो मार्केट, फैसला किया गया था काबीना की जानिब से चीनी बरामद करने का, क्या वो दुरुस्त था या नहीं?
देखिए ना, वो तो इस तरह दुरुस्त नहीं साबित हुआ कि जो चीनी के स्टॉक टेकिंग है, जो आपको पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन देती है, जिस पे बेस करके ये फैसला हम्म। किया गया कि हमें शॉर्टफॉल अक्टूबर में नहीं होगा, पर अब ये लगता है कि इंपोर्ट करनी पड़ी है, तो ऑब्वियसली आदादो शुमार नहीं ठीक थे। सो ये चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तो उनको आपको ठीक लगता है करने के ये लिए हकीकी बहरान है, या आप इसको खुद साख्ता बहरान भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्टल्स एक्टिव हैं और जखीरा अंदोज एक्टिव हैं, और अपने मुनाफे के लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बहरान को पैदा किया गया हो। तो मरियम, एंटी कार्टेलाइजेशन लॉज, मैं बार बार चूंकि फंडामेंटल गुफ्तगू इसलिए आपसे करता जा रहा हूं कि आप सही लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, आप सही बात सामने रख रही हैं। तो आपके एंटी कार्टेलाइजेशन लॉज कहाँ हैं? आप कैसे चीनी की कीमत का तयन कर सकते हैं जबकि एक मिल ज्यादा एफिशिएंट है, हम्म। दूसरी मिल कम एफिशिएंट है, कहीं सुक्रोज कंटेंट शुगर केन में ज्यादा है। सो मिलों को जब एक्सपोर्ट की इजाजत मिलती है, वो क्यों मिलती है? कि जी मुल्क में ग्लट है, यानी कि हम्म। मुल्क में सप्लाई साइड ज्यादा आ गई एग्जैक्टली। है, हमें इजाजत दें ताकि हम बाहर भेजें। क्यों बाहर भेजें मरियम? टू रेज द प्राइस ऑफ शुगर इन द हम्म। कंट्री, और कोई बाहर भेजने की वजह नहीं एग्जैक्टली। होती। बिकॉज जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी नहीं आ रही होती, तो प्राइसेस टूट जाती हैं, चाहे हम्म। वो 125-30 रुपए पे हो। ये सारा ठीक करने की एग्जैक्टली। जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं मरियम, टाइम और स्पेस जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को अगले 2 साल में यूटिलाइज करके, और शुगर सेक्टर की जो मसला खड़ा हुआ है, इसने हमें ये बता दिया है ना कि सेक्टोरली हमें हर सेक्टर की जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको ठीक करना है, मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क। अब आपने कहा कि सप्लाई कैसे पता चले कि ठीक है नहीं, इसका बड़ा आसान हल है। हम्म। एवरी, ये जो ई स्टैंप, जब मैं गवर्नमेंट में था तो हमने ये सिगरेट्स पे काम शुरू किया था। ई स्टैंपिंग करें हर चीज पे, आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकली ड्रिवन कितनी सप्लाई बनी है, और आप उस पे एक, जिसे कहते हैं, हम्म। एक्सट्रैपुलेट अलमिया यही है एक। ना कि हमें हर हुकूमत में ये मसला फेस करना पड़ता है, पहले बरामद कर दी जाती है, फिर उतनी ही मकदार या उससे ज़्यादा दरामद करनी पड़ती है, तो क्यों नहीं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उन पर तवज्जो दी जाती है। लेकिन बहरान एक नहीं है खाकान नजीब साहब, मसला ये है कि एक तरफ तो चीनी का बहरान है, दूसरी तरफ दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन यहाँ हम इजाफा करने जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? सो लेट मी नाउ ट्राई एंड एक्सप्लेन दी पेट्रोलियम मार्केट। पेट्रोलियम मार्केट में भी मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हुकूमत हर 15 दिन बाद अनाउंस करती है कीमत, ये हुकूमत का काम ही नहीं है। हुकूमत को इस काम से निकल जाना चाहिए। अच्छा, मसला सिर्फ एक नहीं है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। एक बहरान ख़त्म नहीं होता तो दूसरा सर उठा लेता है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम इजाफा करने जा रहे हैं एक ऐसे मौके पर जब दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में कमी है। ऐसा क्यों है? सो मरियम, अगेन, अगर तो हमने हुकूमत का ही ये काम रखना है, कोई भी हुकूमत हो, अथॉरिटीज का ये काम रखना है कि वो हर 15 दिन बाद आकर कीमत का तयन करें और अनाउंस करें, इस चक्कर से निकल जाएं। लेट द मार्केट इन अ डीरेगुलेटेड मैनर ऑपरेट। ओगरा जो भी कीमत का तयन करती है, वीकली करे, डेली करे, मंथली करे, वो करती रहे। हुकूमत इस अनाउंसमेंट से और इस वेरिएशन से निकल जाए, पहली तो ये बात है। और इस वक्त कीमत इसलिए बढ़ रही है हम्म। कि आपने देखा होगा कि रूपी स्टेबल रहा है 279 पे पिछले 6-8 माह में। रूपी हैज मूव्ड अगेंस्ट द डॉलर टू अबाउट 286 ऑन द एवरेज इन द इंटरबैंक। और कुछ एलसीज जब खुलती होंगी तो वो 288 289 पे भी खुलती होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक खिंच आ रही होगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो एक तो ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि आपने 75-78 रुपए कर दिया पीडीएल को, सो वो इंक्रीज हुई। ₹2.5 कार्बन लेवी लगी। और जो इंटरनेशनल मार्केट में एक आधी डॉलर कीमत कम भी हुई है, उसका इफेक्ट निगेट हो गया है हम्म। फ्रॉम ऑल द थ्री जो मैंने आपके सामने रखी हैं। चौथी चीज एक होती है इन जिसको टैक्सेस की आईईएफएम वजह से। मार्जिन, जी, डीलर्स मार्जिन। सो इन सब चीजों ने आपकी जो इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत है उसको बढ़ाते हुए रखा है। मैं एक, वैसे आपको इसकी एक थ्योरेटिकल बात और बता दूं कि आईएमएफ डजंट वांट कि कीमतें पाकिस्तान में कम हो। और उसकी वजह यह है कि अगर कीमतें कम होती हैं, और जैसे आपने कहा कि इस वक्त यूजेज कम हुई है, अगर यूजेज एकदम बढ़ जाती है तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी खसारा है उस पर एक इम्पैक्ट आ जाता है। सो आई थिंक वो चाहते हैं कि कीमतें जो हम्म। है एक सर्टन सतह पर रहें। और फिर आपको पता है ये सारी बात कि फॉसिल फ्यूल्स की कीमत ऊपर रखी जाए। ये ₹2.5 कार्बन लेवी क्यों लगी है मरियम? हम्म। इसीलिए लगी है कि मरीज जो है वो खत्म कर दें फॉसिल फ्यूल की गाड़ी इस्तेमाल करना, और वो जाकर एक ईवी या हाइब्रिड की तरफ मूव कर जाएं। आप कम से कम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करें, गैस कम इस्तेमाल करें, घर में इलेक्ट्रिक पे मूव कर जाएं। आई थिंक दैट्स द होल बॉल गेम। पर मैं हमेशा फंड को समझाता हूं कि लेकिन आपकी पाकिस्तान जो गुफ्तगू है से ना, ये तासुर मिल रहा है कि मुस्तकबिल करीब में तो आवाम को कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात नहीं है इन कीमतों के हवाले से। जिस तरह आप प्राइसिंग के रिलीफ की गुफ्तगू कर रही हैं,